आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में और ये हमारा पार्ट 2 है। कोशिका में हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मल एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इससे क्वेश्चन आता ही है। अगर मैं जितना बता रही हूँ आप उतना पढ़ोगे तो इससे बाहर सेल के टॉपिक से क्वेश्चन नहीं जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे कोशिका झिल्ली की, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले होता है उसका सिद्धांत। इसका सिद्धांत सिंगर व निकोल्सन ने दिया था। याद रखिएगा, सिद्धांत सिंगर व निकोल्सन ने दिया था। और कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी हुई होती है। और कोशिका झिल्ली में पादप व जंतु कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका के सभी अंग कोशिका झिल्ली में ही रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, रसदानी, गोल्गी इकाई आदि। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पेड़ पौधों में कोई भी चीज़ सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ही कोशिका का अंग होता है। इसका खोजकर्ता का नाम अल्टमैन है। वैज्ञानिक अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। इसमें श्वसन देखा जाता है, जो कि क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है, और ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज ऊर्जा का रूप होता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। इस ऊर्जा को कोशिका के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। इसकी आंतरिक दीवार पर क्रिस्टी जैसी संरचना दिखाई देती है, जो कि उंगली के समान होती है। उसे माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, जिसमें क्रिस्टी, बाहरी वेश्म, राइबोसोम कण, डीएनए, आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली आदि दिखाई देते हैं। अब हम जानेंगे गोल्गी इकाई के बारे में। तो फ्रेंड्स, गोल्गी इकाई की खोज गोल्गी इकाई ने ही की थी, जिनका पूरा नाम कैमिनो गोल्गी था। गोल्गी इकाई का कार्य प्रोटीन का परिवहन व ऊर्जा का परिवहन करना होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोटीन व ऊर्जा को पहुंचाना होता है। गोल्गी इकाई की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जिसमें शीर्ष भाग, संक्रमण पुटिका, ल्यूमेन आदि दिखाई दे रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे रसदानी के बारे में, यानी कि वॉक्यूल्स के बारे में। यह पेड़ पौधों में बड़ी होती है और जंतुओं में छोटी होती है, और इसका कार्य जल संग्रहण का होता है। यानी कि पेड़ पौधों में बड़ी, जो कि ज़्यादा जल संग्रहण कर सकते हैं, और जंतुओं में छोटी, यानी कि मैमल्स में कम जल संग्रहण होता है, जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये जो येलो येलो वाला पार्ट है वही वॉक्यूल्स है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे आगे की जानकारी आपको इसके आगे वाली वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।